हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2026 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सेट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन हैज़ मीन 1 एंड वेरिएंस 13, अनदर सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन हैज़ मीन 2 एंड वेरिएंस 1। तो 4 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन 1 है और वेरिएंस 13 है, और 6 ऑब्जर्वेशन और है जिसका मीन 2 है एंड वेरिएंस 1 है। तो कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ ऑल दीज 10 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, तो कह रहा है कि 4 ये और 6 ये, तो टोटल आपका 10 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो इसका वेरिएंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो आपका मीन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास मान लीजिए कि n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn करके। तो इसका जो मीन होता है, मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। मीन आपका कितना होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n, ठीक है। एंड अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कैपिटल N इंटू रूट अंडर n इंटू सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 11th के बुक में ये फार्मूला आपको दे रखा है, जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं। वेरिएंस आपका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर को ही हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मा xi स्क्वायर और सिग्मा xi के होल स्क्वायर में फ़र्क है। सिग्मा xi स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, xi स्क्वायर का सम, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस xn स्क्वायर, ठीक है। एंड सिग्मा xi के होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले xi का आप सम निकाल लीजिए, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस xn निकाल लीजिए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एंड इसका मतलब आपका ये है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, ओके। नेक्स्ट हम लोग इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे सवाल में। तो सवाल में आपको कह रहा है कि 4 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 1 है और वेरिएंस आपका 13 है। तो मान लेते हैं कि आपका 4 ऑब्जर्वेशन सपोज x1 x2 x3 x4 है, ठीक है। तो इसका मीन कितना दे रखा है, इसका मीन आपको दे रखा है 1। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डिवाइडेड बाई 4, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका वेरिएंस 13 दे रखा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपका ये होता है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला आपका ये होता है दिस वन, ठीक है। और वेरिएंस आप अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16 आपका n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, इंटू 4 इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा xi मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इस केस में। तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, सो 16, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं 13 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 16। सो 4 इंटू सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 16 प्लस 16, ठीक है। एंड वी कैन राइट कि सिग्मा xi स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सो दैट इज़ 13 इंटू 16 प्लस 16 अपॉन 4, ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग करें तो वी कैन राइट कि 13 इंटू या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि इसमें से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपका 14 हो जाएगा, 14 इंटू 4 आपका 56 हो जाएगा। सो सिग्मा xi स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा इस केस में, 56 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आया कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 56 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इस सवाल में कह रहा है कि अनदर सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, तो 6 और ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 2 है। तो मान लेते हैं कि जो 6 और ऑब्जर्वेशन है उसको हम कुछ ऐसे मान लेते हैं, x5 मान लेते हैं, x6 मान लेते हैं, x7 मान लेते हैं
एक्सेट मान लेते हैं, xn9 मान लेते हैं और x10 मान लेते हैं, ठीक है। एंड ये जो 6 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कितना दे रखा है, उसका मीन आपको 2 दे रखा है, ठीक है। तो अगेन अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो वी कैन राइट कि x5 प्लस x6 प्लस डॉट 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 प्लस x10, और ये आपका 6 ऑब्जर्वेशन है, सो डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 10 हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा। सो x5 प्लस x6 प्लस डॉट 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 प्लस x10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन आपको इसका वेरिएंस दे रखा है कि वेरिएंस आपका 1 है, तो अगेन हम लोग यही फार्मूला फिर से इस्तेमाल करेंगे, यही फार्मूला हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे। सो इसका वेरिएंस आपको 1 दे रखा है, सो ठीक है, एक बार हम फिर से यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 6 था, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6 इंटू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर माइनस, अगर हम सिग्मा एक्सआई की बात करें तो सम कितना हो जाएगा, इस टाइम ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, 12 है, तो ये सिग्मा एक्सआई इस केस में 12 हो जाएगा। सो 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा, सो 144। एंड यहाँ से भी सिग्मा एक्सआई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 36 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर माइनस 144, सो 6 इंटू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, सो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में आपका 180/6 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि हमारे पास इस बार ऑब्जर्वेशन क्या है, x5 से लेकर के x10 तक, सो x5 स्क्वायर प्लस x6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x10 स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सवाल में कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ ऑल दिस 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अगेन फिर से हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे वेरिएंस का, इस बार 10 ऑब्जर्वेशन जो भी है उसका वेरिएंस आपको निकालना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग फिर से ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस बार n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आपका 10 के बराबर हो जाएगा। अगर हम सिग्मा एक्सआई स्क्वायर की बात करें तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x10 स्क्वायर का सम, ठीक है। सो x1 स्क्वायर से लेकर के x4 स्क्वायर तक का सम तो हम लोग निकाल चुके हैं, 56 है, और x5 से लेकर के x10 का स्क्वायर का सम आपका 30 है, तो 56 प्लस 30 हो जाएगा यानी कि 86 हो जाएगा। अगर हम सिग्मा एक्सआई की बात करें तो सिग्मा एक्सआई का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्सआई का मतलब हुआ x1 से लेकर के x10 तक का सम, ठीक है। सो x1 से लेकर के अगर हम x4 तक का सम निकालें तो निकाले हुए हैं, x1 से x4 तक का सम आपका 4 है, और x5 से लेकर के x10 तक का सम आपका 12 है, तो ये आपका 12 हो जाएगा, और ऊपर में कितना आया था आपका 4 आया था, तो 12 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा, तो जो हमारे पास वेरिएंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर यानी कि 86 माइनस सिग्मा एक्सआई का होल स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/100 एंड 860 माइनस 256, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एंड 06, ठीक है। तो 604/100 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.04, तो इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, 6.04। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो इस बार हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 3।